मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपसे ईरानी सदर हसन रूहानी की बात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान कौम को देने जा रहे हैं बड़ा तोहफा, उस पर भी बात करेंगे और जिक्र करेंगे अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में आइंदा के लाहे अमल का। नाज़रीन, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, ये बात तो सच है, मगर जब इंसान मुश्किल दौर से गुजर रहा हो तब एक एक पल भी सदियों पर मुहित होता है। जी नाज़रीन, इमरान खान ने जब इक़्तिदार संभाला तब हर लिहाज से मुल्क के हालात अच्छे नहीं थे। खास तौर पर मईशत का तो काफी बुरा हाल था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हालात भी अच्छे होते गए। उसके लिए चंद सख्त फैसले करने पड़े जो कि मुश्किल जरूर थे मगर नामुमकिन नहीं। नाज़रीन, यहाँ ये भी कहते चलें कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और फिर वही कामयाब होता है। पीटीआई की हुकूमत से भी चंद गलतियां हुई हैं जिसका उनको अंदाजा है और उस पर काबू पाने की कोशिशें भी कर रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत की हारजा पॉलिसी की तारीफ करना बनता है क्योंकि बेहतरीन हारजा पॉलिसी के नताइज आना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, मलेशिया सरकार ने पाकिस्तान के लिए सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी मुतारफ करवाई है। ये पॉलिसी उन पाकिस्तानियों के लिए है जो मलेशिया में मुकीम नौकरी या कारोबार कर रहे हैं। नाज़रीन, इस पॉलिसी के तहत हादसे की सूरत में पाकिस्तानियों को मुफ्त तिब्बी और माली इमदाद दी जाएगी। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हर साल तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी काम की गर्ज से मलेशिया जाते हैं। नाज़रीन, इस पॉलिसी से 90,000 पाकिस्तानी फायदा उठा सकेंगे। दूसरी तरफ तुर्की भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को और मजबूत कर रहा है और इसको अमली जामा पहनाने की शक्ल दे रहा है ताकि पाकिस्तान की माशी पोजीशन मजबूत हो सके। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है तो दूसरी तरफ इस हित्ते में मौजूद एक और इस्लामी मुल्क ईरान दोबारा से अमेरिका को धमका रहा है। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि अगर ईरान अमेरिका जंग हुई तो इसका खास तौर पर कतर, बहरीन और यूएई को बहुत नुकसान होगा। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि ईरान के पास फिलहाल कोई जौहरी हथियार मौजूद नहीं है और यूरोपीय यूनियन भी ईरान पर दबाव डाले हुए है कि ईरान किसी तरह भी जौहरी सलाहियत हासिल न कर ले। अगर ऐसा हुआ तो ईरान अपनी सलामती के लिए कुछ भी कर सकता है। वाज़ेह करते चलें कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुआहदा हुआ था जो जनवरी 2016 से नाफिजुल अमल है। नाज़रीन, ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि जब अमेरिका ने हम पर इक्तिसादी पाबंदियां लगा दी हैं तो क्यों फिर ये यूरोपीय ममालिक हम पर दबाव डाल रहे हैं। नाज़रीन, हम कई बार आपको बता चुके हैं कि अज़ल से यहूदी और ईसाई मुसलमानों के दुश्मन हैं, लेकिन शायद हम ये बात समझ नहीं पा रहे या समझना ही नहीं चाहते। कभी किसी मुल्क की माशी हालत को बदतर बनाकर, कभी मजहब के नाम पर खेल कर और कभी दहशतगर्द बनाकर किसी न किसी सूरत में मुसलमानों को खत्म करने की साजिशें होती रही हैं और होती रहेंगी। नाज़रीन, इसमें कसूर गैरों का कम है और अपनों का ज्यादा है। हम मुसलमान भी बस नाम के मुसलमान हैं। हमने अपने आप को फिरके में, जात पात में तकसीम कर दिया है। वो सुन्नी है तो वो शिया है, वो वहाबी है। क्या कर रहे हैं हम, किस जानब जा रहे हैं? जब हम एक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। नाज़रीन, आप लोगों के इल्म में होगा कि इमरान खान ने इसलिए कहा था कि 1 अरब के करीब मुसलमान हैं, लेकिन इसका फायदा क्या जब मुसलमान सुपर पावर ही नहीं है। हम लोग अपना मकाम ही हासिल नहीं कर पाए जिसके हम हकदार हैं। नाज़रीन, वैसे तो हम इमरान खान को भी नहीं समझ पाए कि उनमें क्या क्या सलाहियतें हैं। नाज़रीन, आप लोग जानते होंगे, डेबी हबराम्स को नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं कि ये कौन है। ये बरतानवी सहाफ़ी हैं जिनको इंडिया से डिपोर्ट कर दिया गया था क्योंकि ये वहाँ कश्मीर के मुतालिक रिपोर्टिंग कर रही थी। इनको फौरी तौर पर इंडिया से डिपोर्ट कर दिया गया। नाज़रीन, यूके का एक वफ्द पाकिस्तान आया था, उस वक्त के साथ डेबी हबराम्स भी आई थी। असल में इनके प्रोग्राम में ये था कि उन्होंने भारत जाकर कश्मीर के मुतालिक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी और उसके बाद पाकिस्तान आकर यहाँ बकाया डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, लेकिन उनको तो फौरी तौर पर भारत से निकाल दिया गया। नाज़रीन, इमरान खान ने सहाफ़ी से मुलाकात की और जब इमरान खान को पता चला कि भारत में इनके साथ ऐसा सलूक हुआ है तो इमरान खान ने इनको दावत दी कि आप यहाँ पर कश्मीर से मुतालिक फिल्म बंदी करें और फिर वापस जाकर बरतानवी पार्लियामेंट में इसका चर्चा करें और बताएं कि भारत ने क्या कुछ नहीं किया कश्मीर में, इसको उजागर करें। अब नाज़रीन, अगर ऐसा हो जाता है और ये बरतानवी सहाफ़ी पूरी दुनिया को बताती हैं कि उसके साथ क्या सलूक हुआ है और उसको जानबूझकर ISI का एजेंट भी कहा गया, इससे जो भारत की रुसवाई होगी वो सारी दुनिया देखेगी। नाज़रीन, वैसे तो अब भी कौन सी भारत की इज्जत अफजाई हो रही है, लेकिन जो उसने गैर मुल्की सहाफ़ी के साथ किया है वो बहुत गलत किया है और इसके नताइज भी भारत के लिए अच्छे नहीं होंगे।
तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और इसके साथ साथ जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। बहुत जल्द एक नए उन्वान के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगेबान।